नमस्कार, मैं अधिबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं जिससे कि भारत के कारोबार पे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ की, जिससे हर एक कारोबार प्रभावित होगा। बात करूं अगर मैं नगीना की, तो यहाँ पे काष्ठ कला कारोबार के नाम से नगीना जाना जाता है। यहाँ पे तकरीबन 80 से 100 कारखाने हैं, जिसमें 4 से 5 हजार मजदूर काम करते हैं। यहाँ से लकड़ी के आइटम एक्सपोर्ट होते हैं जो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका सरकार ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। 25% का टैरिफ पहले से यहाँ लगा हुआ था। 25% और की वृद्धि की जाएगी 27 अगस्त से, तो टोटल मिलाकर के 50% हो गया है। अब अगर 50% टैरिफ लग जाता है कारोबार के ऊपर, तो यहाँ का आयात और निर्यात के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा वो आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ के लोगों ने, जो कि इंडस्ट्रीज चलाते हैं लकड़ी की, उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि कहीं ना कहीं वो भारत सरकार अमेरिका सरकार से वार्ता कर इस टैरिफ को खत्म कराने का काम करे, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले। अगर ये टैरिफ लगा रहेगा तो वहां पे लोगों को माल खरीदने में दिक्कत होगी, आइटम महंगे हो जाएंगे यहाँ के, और एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा और यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बाकी हम आपको दिखा रहे हैं इस खबर के अंदर कितने लोग कारखानों के अंदर काम कर रहे हैं। देखते रहिए हमारे साथ आगे की खबर के अंदर। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत का होगा बड़ा नुकसान, रोजी रोटी का संकट। जी हां, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में हालिया तनाव का असर विशेष रूप से अमेरिका द्वारा लगाए गए संभावित टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित नगीना के प्रसिद्ध काष्ठ कला हैंडीक्राफ्ट उद्योग पर भी पड़ सकता है। नगीना का काष्ठ कला उद्योग रोजगार का प्रमुख जरिया नगीना की लकड़ी पर की गई जटिल और खूबसूरत नक्काशी विश्व भर में मशहूर है। यहाँ के कारीगर हाथों से लकड़ी के अलग अलग आइटम बनाते हैं, जिनमें नक्काशीदार टाइल्स भी शामिल है, जो कश्मीर और दूसरे राज्यों में भेजी जाती है। ये उद्योग सैकड़ों गरीब परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य साधन है। यहाँ के कारीगर अपनी पारंपरिक कला और कौशल से न सिर्फ रोजगार पाते हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी जिंदा रखते हैं। टैरिफ का संभावित असर देखने को जल्द मिलने वाला है। अगर अमेरिका इन हस्तशिल्प उत्पादनों पर टैरिफ लगाता है तो इससे नगीना के कारोबार को बड़ा झटका लग सकता है। टैरिफ लगने से अमेरिकी बाजार में भारतीय हैंडीक्राफ्ट महंगे हो जाएंगे, जिससे इनकी मांग घट सकती है और निर्यात में भारी कमी आ सकती है। निर्यात घटने से उत्पादन कम होगा, जिसका सीधा असर कारीगरों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। इससे कई गरीब परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि एक ऐसी पारंपरिक कला पर भी खतरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार को अमेरिका के साथ बातचीत करनी चाहिए। साथ ही घरेलू बाजार को मजबूत करने और नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोजने पर भी जोर देना होगा, ताकि नगीना जैसे हस्तकला केंद्रों पर निर्भर लोगों की आजीविका सुरक्षित रह सके। यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि देश की समृद्ध कला और कारीगरों के भविष्य को बचाने का भी सवाल है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हैंडीक्राफ्ट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष इरशाद मुल्तानी, काष्ठ कला हैंडीक्राफ्ट कारोबारी जुल्फकार आलम ने चैनल के संवाददाता यासिर शमसी को क्या कुछ बताया, देखें आप इस पूरी रिपोर्ट में। नगीना वुड क्राफ्ट सिटी के नाम से जाता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कितना असर इस पर व्यापार पर पड़ने वाला है? देखिए, असर तो बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए कि नगीना का जितना भी प्रोडक्ट है वैसे तो 100% एक्सपोर्ट से मुताल्लिक है, लेकिन अगर हम देखें, कैलकुलेट करें, तो जितना भी प्रोडक्ट है उसका लगभग 50% अमेरिका को जाता है और 50% में दुनिया के और दूसरे ममालिक हैं। तो असर तो लाजमी पड़ेगा और ऑर्डर रुकने भी शुरू हो गए। तो कितनी लेबर लगभग यहाँ काम करती है? और जाहिर सी बात है कि लेबर पे भी इसका असर बहुत बुरी तरीके से पड़ेगा। बिल्कुल, बेरोजगारी भी बढ़ेगी और निर्यात पे भी असर पड़ेगा। तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? आप सरकार से आपकी क्या मांग है? नहीं भाई, देखिए, इंटरनेशनल मामला है, तो नगीना जैसे छोटे शहर के लिए तो हम कोई बात ऐसी नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट खुद इस बारे में सोच रही होगी, लेकिन तो ये कि टैरिफ को कम करने से मुताल्लिक जो भी बातें हैं वो करनी चाहिए और दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट बढ़े, इसके लिए भी रास्ते खोलने चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल है, कुदरती पैदावार से मुताल्लिक है। मतलब ये कि लकड़ी इसमें इस्तेमाल होती और पेड़ जो है वो कुदरती प्रोडक्ट है, किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं हो सकते। तो लिहाजा इस पे जो तमाम टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं और फ्लोर रेट कहलाता है
फॉरेस्ट की भाषा में जो ऑक्शन होते हैं, तो वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो सरकार को इस बात पे भी चाहिए कि लकड़ी के रेट्स को मिनिमाइज़ करे, और क्योंकि हमारा मुकाबला इंटरनेशनल मार्केट का है, दूसरे ममालिक भी आइटम्स बनाते हैं लकड़ी के अंदर, वहाँ पे बहुत सारी छूट दी जाती है, यहाँ भी दी जानी चाहिए। यहाँ से निर्मित आइटम कौन कौन से मुल्क में जाते हैं? देखिए, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोपियन ममालिक है, सभी गल्फ कंट्रीज़ हैं। अमेरिका में लगभग कितने % माल यहाँ से जाता है? बस लगभग 50% में अमेरिका है, 50 में दीगर ममालिक है। अमेरिका द्वारा जो भारत पर 50% का टैक्स लगाया गया है, जिसमें 25% का टैक्स पहले से ही लगा हुआ है और 25% का 27 अगस्त से लागू होगा, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? अगर ये लग गया 25% और, तो हमारा काम काफ़ी घट जाएगा, और बाहर अभी से हम उससे बार्गेनिंग करने लगे हैं। उनका कहना ये है कि अगर ये टैरिफ लगता है तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, और डिस्काउंट के लिए हम पहले इस कंपटीशन में इतने हैं कि हम 10% पे 5% पे काम कर रहे हैं, तो इस पोजीशन में हमारे लिए बहुत मसला बन जाएगा। अमेरिका यहाँ से लगभग कितना माल जाता होगा? यहाँ का हमारा जो जितना भी प्रोडक्ट है उसका 75% तो इधर अमेरिका ही है। लगभग नगर में कितने कारखाने होंगे? यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा कारखाने हैं, और छोटे बड़े बना के इससे ज़्यादा हो सकते हैं। इन कारखानों में काम करने वाली लेबर लगभग कितनी होंगी? 10,000 से ऊपर ही है, सब गाँव के और शहर में। अगर ये 50% रहा टैरिफ, तो फिर क्या हो सकता है इसमें? इसमें तो काम हम लोगों का होना चाहिए, तो लेबर को काम ही दे पाएंगे, तो लेबर के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, अपने ऊपर पड़ेगा। तो खाली लेबर के उसके ऊपर ही फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे शहर पे और आसपास भी फर्क पड़ेगा। क्या सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? हमारी बात ये है कि पहली बात तो इसको सुलझाने की कोशिश करें कि ये टैरिफ लगे ना, लेकिन अगर ये लगता है तो फिर हमें इस तरह की सहूलत देवे जो पहले हुआ करती थी। पहले हमें ड्राबैक मिलता था 18%, जो सरकार ने बंद कर दिया लगभग, अब 1% है बाकी बचा, तो वो हमें 25% ड्राबैक दे। सरकार जब दूसरे मुल्कों से आने वाले माल पर टैरिफ लगाती है, तो वो टैरिफ का हिस्सा हमें देगा, तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हो सकता है। लकड़ी से बने आइटमों की सबसे ज़्यादा कौन से देश में मांग है? सबसे बड़ा नाग हमारा अमेरिका ही है, जो 70% खरीदार अमेरिका ही